So moving forward to the next question. See now what is given in the next question. Next question is of speed, distance and time. So can you tell me the formula for speed? What is the formula for speed? What is the formula for speed? Very nice. Sarang, you got the answer. Very good. Speed is nothing but distance upon time. Okay, तो ये वाला स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, that means दोनों कार का जो स्पीड है वो डिफरेंट है. ओके, एक कम स्पीड से ट्रैवल कर रही है एक कार, दूसरी कार ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है. They meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? We need to find the speed of two cars. तो देखो अभी आप लोगों ने रेलवे में ट्रैवलिंग किया होगा. सी whenever both the trains, suppose these are the two trains. Okay, this is on this track there is first train and on this track there is second train. Okay, अभी ये दोनों ट्रेन जो है, सपोज ये पीछे वाली ट्रेन इसकी स्पीड ज्यादा है, ये ट्रेन जो है इसको ओवरटेक करेगी डेफिनेटली क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है. तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ये वाली ट्रेन भी ये डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड दिस ट्रेन ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो ओवरटेक करने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ओके, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सिचुएशन भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सपोज दिस इज ट्रेन 1 एंड दिस इज ट्रेन 2. if they are traveling in opposite direction, this train is traveling in this direction and this train is traveling in this direction, तो दोनों में से कौन से कंडीशन में ज्यादा और कम टाइम लगेगा ओवरटेकिंग के लिए? दोनों केस में ओवरटेकिंग होने वाला है, तो ज्यादा टाइम कौन से केस में लगेगा, इन फर्स्ट केस और इन सेकंड केस? in first case. Okay, in first case overtaking time will be more, rather in second case overtaking time will be less, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन सेकंड केस, और पहले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ये वाला भी कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है. आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा. व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours. ओके, एंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 hour. यहाँ पे कार्स का केस है, मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया है. ओके, सो वी विल इरेज दिस फर्स्ट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल क्वेश्चन. So first of all, we will have to assume two variables. That is, the speed of car A is equal to x kilometer per hour and the speed of car B is equal to y kilometer per hour. क्योंकि दो कार्स है हमारे पास, दोनों कार की जो स्पीड है वो हमको assume करना पड़ेगी. ओके, नाउ सी, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज 100 किलोमीटर. एंड सपोज दिस इज अवर कार A and this is our car B, and both the cars are traveling in the same direction. First we will consider in the same direction because in case 1 it is given that they are traveling in the same direction. So this is the point where they are going to meet. सपोज ये पॉइंट सी पे मीट करेंगे एक दूसरे को. अभी देखो डेफिनेटली कार ए की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही उतने ही टाइम में, और कार बी की स्पीड डेफिनेटली कम होगी क्योंकि वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है 5 आवर्स में. ओके, तो 5 आवर्स में कार बी जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, जबकि कार ए जो है 5 आवर्स में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रही है. इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि कार ए का स्पीड डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर करेंगी. ओके, तो हमने क्या एज्यूम किया है? स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स kilometer per hour and speed of car B is equal to y kilometer per hour. So first we will write case 1, whatever is given in case 1.
both cars traveling in same direction. In same direction meet after 5 hours. Meet after 5 hours. You can draw the figure also. Afterwards, you should be able to understand what is going on in the question. Okay. तो अभी देखो, मुझे बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके, it will be speed multiplied by time. Now look the figure. See in the figure, distance AC. Okay, distance AC, distance AC is equal to distance AB plus distance BC. Yes or no? Distance AC is equal to distance AB plus distance BC. अभी distance AC कौन सी कार ट्रेवल कर रही है? Distance AC, which car is traveling distance AC? A. Car A, correct. Okay, तो use this formula. यूज दिस फॉर्मूला. अभी कार ए का स्पीड क्या है? x. और वो कितना टाइम ट्रेवल कर रही है? 5 आवर. तो 5x हो जाएगा उसका डिस्टेंस. यस और नो? सो डिस्टेंस AC विल बी व्हाट? इट विल बी 5x. अभी डिस्टेंस AB, व्हाट विल बी डिस्टेंस AB? व्हाट विल बी डिस्टेंस AB देन? डिस्टेंस AB is given to us 100 in the question only. फिगर में से भी आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस AB क्या है हमारा? 100. What is distance BC now? Distance BC कार B ट्रेवल कर रही है. ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट इट विल बिकम? Y मल्टीप्लाइड बाय Y multiplied by 5. Okay, so what it will become? 5y. Arrange this equation properly. So 5x minus 5y will be equal to what? It will be equal to 100. So x minus y will be equal to 5 से डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को. इट विल बी इक्वल टू 20. Is it clear to you? First equation. Any doubt to anyone? Is it clear to you? First equation. Okay. अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं जब कार्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे. ओके, सो कीप दिस इक्वेशन इन माइंड. x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. Now see in the second case, again these two are the points, point A, point B, and the distance between these two points is 100 किलोमीटर. अभी पॉइंट सी जो आएगा वो ए बी पाथ पे ही आएगा, यानी ये जो लाइन है ब्लू कलर की लाइन, यहाँ पे कहीं पे तो भी सी पॉइंट आएगा. ओके, सपोज दिस इज योर सी पॉइंट नाउ. ओके, क्योंकि कार बी जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड कार ए जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये पॉइंट पे दोनों कार्स एक दूसरे को मिलने वाली. ओके, तो अभी यहाँ पे सेम. Again, we will use speed is equal to distance upon time. So distance is what? Speed into time. Okay. So यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है? Distance AB is equal to distance AC plus distance BC. ओके, यहाँ पे आपको केस 2 लिखना पड़ेगा. when both the cars are traveling in opposite direction. Both cars traveling in opposite direction meet
in 1 hour. It is given in the question. You can see it here. Meet in 1 hour when they are traveling in opposite direction. Okay. So distance AB is equal to distance AC plus distance BC. Now we know what is distance. Distance is nothing but speed multiplied by time. So distance AB का value क्या है? It is 100. It is given in the question only. और या फिर आपको फिगर पे से भी समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस ए बी इज 100. एंड व्हाट इज डिस्टेंस ए सी नाउ? डिस्टेंस ए सी कार ए ट्रेवल कर रही है. सो व्हाट इट विल बिकम? सॉरी, इट विल बिकम 1 into x because 1 hour में ट्रेवल कर रही. नाउ द टाइम इज 1. सो 1 into x, दैट इज x. ओके. प्लस डिस्टेंस BC जो है वो कार B ट्रेवल कर रही है. ओके. तो व्हाट इट विल बिकम? उसका स्पीड है y, टाइम है 1. सो 1 into y. Okay, so what we are getting ultimately 100 is equal to x plus y. This is my second equation. Is it clear to you how I have formed both the equations? यहाँ पे equation forming ही important है, बाकी तो आपको solve करना आता है, substitution, elimination या फिर cross multiplications. Is there any doubt to anyone? This question is very important because in exams such type of questions definitely they come. Is there any doubt to anyone? नो सर. ओके. तो अभी ये दोनों इक्वेशन आपको मिलने के बाद आपको पता है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार A? व्हाट इट केम? 60 किलोमीटर पर आवर. देखो डेफिनेटली कार A का स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतने ही टाइम में. तो 60 किलोमीटर पर आवर और कार B is what? It is 40 kilometer per hour. Write down the final statements also, that the speed of car A is equal to 60 kilometer per hour and speed of car B is equal to 40 kilometer per hour. Okay. एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. See the next question. I think so it is the last question of your exercise. Now see, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Suppose this is the rectangle now. Okay, ये आपका rectangle है, ये आपका length है, ये आपका breadth है. Okay, so what is the area of the rectangle then? Area of rectangle is nothing but length multiplied by breadth. Okay, area of rectangle is nothing but length multiplied by breadth. Now in case 1 what they have said, the area of the rectangle gets reduced. कब reduce होता है? जब हम length को reduce करते हैं 5 units से और breadth को increase करते हैं 3 units से. So case 1, if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, the area of the rectangle gets reduced by 9 square units. Okay, so area of rectangle is nothing but length multiplied by breadth. Okay, length multiplied by breadth. अभी देखो, अभी हमको कंडीशन क्या गिवन है? लेंथ शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यानी न्यू लेंथ विल बी व्हाट? L minus 5. इसको जब मैं न्यू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यू एरिया मिलेगा डेफिनेटली. ओके, सो न्यू ब्रेड्थ इज व्हाट? इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, सो B plus 3. ओके, और पहले कुछ तो भी एरिया था. पहले का एरिया क्या था? LB था. पहले का एरिया क्या था? LB था. उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया रिड्यूस हुआ है क्योंकि हमने
लेंथ को क्या किया है, रिड्यूस किया है, ब्रेथ को इंक्रीज किया है, तो उसका इंपैक्ट होगा एरिया पे डेफिनेटली। तो एरिया कितने से रिड्यूस हुआ है, 9 से रिड्यूस हुआ है। जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स, व्हाट यू गेट, एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 विच इज इक्वल टू LB माइनस 9। तो ये LB दोनों साइड कैंसल हो गया। व्हाट इज रिमेनिंग, 3L माइनस 5B। ये 15 को उधर शिफ्ट कर दो RHS में, ये क्या हो जाएगा, this will become 6. This will be your first equation. Is it clear to you? First equation, how it is formed? Is it clear to you? Please give the response. Only one or two students they are responding to me. Yes, sir. Okay. अभी नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, लेंथ इंक्रीज हुआ है। लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट से। सो L प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या हुआ है, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट से। सो B प्लस 2। तो ये जो नया एरिया जो फॉर्म हुआ है वो पहले वाले एरिया से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 67 स्क्वायर यूनिट से। सो पहले वाला एरिया क्या था आपका LB, उसमें 67 आपको जोड़ना पड़ेगा। सो अगेन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट। सो LB प्लस 2L प्लस 3B plus 6 which is equal to LB plus 67. Again this LB it will get cancelled. Okay, again this LB will get cancelled. So what is remaining, 2L plus 3B which is equal to, ये 6 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 61. This is your second equation. Now you need to solve both the equations in order to get the value of L and B. So the length of rectangle will come 17 units and the breadth will come 9 units. आप कोई भी method लगा सकते हो. Okay. So length will come 17 units and breadth will come 9 units. नेतल breadth आपका शायद से गलत है. breadth will come 9 units. Okay. So in this way we have completed the exercise. Is there any doubt to anyone? अभी तक जितना भी हमारा हुआ है ये चैप्टर में, किसी को कोई डाउट? Is there any doubt to anyone? No doubt, sir. Okay, so now I will be sending you some extra questions. You need to solve those questions. Monday we will be starting the new exercise. हमारा last exercise बचा है exercise 3.6. Okay, तो Monday को हम लोग वो exercise लेंगे. I will share you one sheet. Please go through it. Try to solve those questions. Can you see the sheet? Yes, sir. All these questions are based on elimination method. बस मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए कुछ बताना चाहूंगा. लास्ट क्वेश्चन जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है. एंड कीप वन थिंग इन माइंड, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, दोनों का सम 180 होगा. यानी यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, इट विल बी 180 डिग्री. वैसे ही एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है. बाकी सब तो सब इजी है. आपको वेरिएबल एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करके उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी दिस इज अ रेक्टेंगल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ सी
first equation, how it will be formed? X plus y, यानी CD it is equal to AB, that means X plus Y is equal to 13. Similarly BC it is equal to AD, क्योंकि opposite sides of the rectangle are always equal. So 3x plus y is equal to 7. ऐसे दो इक्वेशन आपके फॉर्म होंगे और उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y का वैल्यू उसमें फाइंड करो. Is it clear to you? I will send you this worksheet on WhatsApp. You need to solve it today itself. So we will stop here now. On Monday, I will take exercise 3.6. If you are having any doubt, you can wait and ask me and clear your doubts. You need to solve this extra questions in extra questions notebook only. No, I am going to share it now. I think so. I have shared it. In morning only, I have sent the PDF. I think so. Yes, I have shared the PDF. Solve these questions. I have shared the PDF in your WhatsApp group.